हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन शाह। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है नीट पीजी एस्पिरेंट्स के कंसर्न के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एनबीई एमएस की जो फंक्शनैलिटी है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है, एंड दैट इज वाई पिटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की है। सो एक्चुअली में अगर देखें तो पिटिशनर ने जो पिटीशन फाइल की है वो नीट एनबीई एमएस की जो फंक्शनैलिटी है उसके ऊपर की है। किस फंक्शनैलिटी के अगेंस्ट में पिटिशनर की तरफ से पिटीशन फाइल की गई है, वो क्या क्या फंक्शनैलिटी है, सबसे पहले उस चीज को जान लेते हैं। नीट पीजी एग्जाम होने के बाद एनबीईएमएस कभी भी क्वेश्चन पेपर या आंसर शीट, ओएमआर शीट ये रिलीज नहीं करती है, जिस वजह से अगर एनबीई की तरफ से कुछ मिस्टेक हुई है इन लाइक ओएमआर शीट को री इवेल्युएशन करने में कुछ मिस्टेक हुई है, चेकिंग करने में कुछ मिस्टेक हुई है, या फिर उसे रीटोटलिंग करने में कुछ मिस्टेक हुई है, तो उसके बिहाफ में स्टूडेंट किसी प्रकार का कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट के पास ना ही उनका क्वेश्चन पेपर होता है, ना ही उनकी ओएमआर सीट होती है जिससे वो मिला सकें कि हमने क्या सही किया, क्या गलत किया। और अगर कुछ गलती निकल के आती है, जो एनबीई से मिस्टेक हो सकती, कोई बड़ी बात नहीं है। मिस्टेक्स तो जनरली हर एक इंसान से होती है, तो एनबीई भी कोई ऐसा कुछ नहीं है कि एनबीई से मिस्टेक नहीं होगी। सो एनबी से मिस्टेक हो सकती है। तो एनबी से अगर कोई मिस्टेक हुई है स्टूडेंट के मार्क्स को आई मीन पेपर को चेक करने में, या उनकी टोटलिंग करने में, या उनके मार्क्स में कुछ गड़बड़ी हुई है, तो ऐसे डिस्क्रिपेंसीज को वापस से री इवेल्युएट करने के लिए किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट के पास जो है वो इस तरीके के जो उनके आंसर शीट क्वेश्चन पेपर है ये आते ही नहीं है। सबसे बड़ी जो कंसर्न है स्टूडेंट की वो यही है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि हर एक बड़े बड़े एग्जाम में ये जो अल्टरनेटिव है कि स्टूडेंट के सामने क्या क्वेश्चन पेपर आया, साथ में उन्होंने क्या ओएमआर सीट में क्या उन्होंने फिल किया, ओएमआर सीट से मिलाना कि हमने क्या ओएमआर सीट में किया, हमारे कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए, बेस्ड ऑन दैट हमारी कितनी मार्क्स आई। ये हर बड़े बड़े एग्जाम में इसकी जो है वो ये एक ऑल्टरनेट स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाता है। बट नीट पीजी एक ऐसी एग्जाम है जिसमें ऑलमोस्ट 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट अपियर होते हैं। इनमें ये प्रावधान नहीं है, और एनबीएमएस की तरफ से जो इनकी इंफॉर्मेशन ब्राउचर है उसमें भी क्लॉज 9.7 एंड 10.4 में ये क्लियरली मेंशन की गई है कि एग्जाम होने के बाद स्टूडेंट के इस तरीके के किसी भी क्लेम को इंटरटेन नहीं किया जाएगा। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट जो एग्जाम दे रहे हैं उन्होंने किस तरीके से पेपर किया, उन्होंने ओएमआर शीट में क्या आंसर टिक किए हैं, उनके कितने क्वेश्चन गलत हुए, कितने क्वेश्चन सही हुए, इसकी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। एनबीईएमएस जो चेकिंग करती है वो चेकिंग करके जो एनबीईएमएस मार्क्स दे देती है, उस मार्क्स के बेसिस पे स्टूडेंट को सेटिस्फाई होना पड़ता है, और स्टूडेंट ये सोचते रहते हैं कि हमने कहाँ गलती की जो हमारे इतने मार्क्स कटे, और इन्होंने दूसरे स्टूडेंट ने कहाँ क्या चीज सही किया जो इनको ज्यादा मार्क्स मिले। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी है बिटवीन एग्जाम को लेकर के स्टूडेंट्स और एनबीएमएस के बीच में, इसके ऊपर ही सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर की तरफ से पिटिशन फाइल की गई है कि हमें भी ये मौका मिलना चाहिए जैसे बड़े बड़े एग्जाम्स में दूसरे स्टूडेंट को मिलता है। यहां तक कि आप आईआईटी जी की एग्जाम ले लो, आप क्लैट की एग्जाम ले लो, आप सीमैट की एग्जाम ले लो, हर एक बड़े एग्जाम में, इवन जो जुडिशियरी की एग्जाम होती है उसमें भी ये अल्टरनेटिव स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती है। बट एक इकलौता एनबीईएमएस की नीट पीजी की एग्जाम है जिसमें ये ऑल्टरनेटिव स्टूडेंट को प्रोवाइड नहीं की जाती है। और ये ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड नहीं करने के साथ साथ एक और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि स्टूडेंट स्पेशल रिक्वेस्ट पे आरटीआई के अकॉर्डिंग भी इस चीज को कवर नहीं की जाती है। आई मीन की जाती है, बट आरटीआई के अंडर ये आने के बावजूद भी एनबीईएमएस जो स्टूडेंट्स की आंसर शीट है उसे प्रोवाइड नहीं करते हैं, क्योंकि वो इस तरीके की किसी भी क्लेम को इंटरटेन नहीं करते हैं। अब इस पर जब सुप्रीम कोर्ट पे केस की गई है ऑन 21 जून, जो है वो पिटिशनर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में केस की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि जो आंसर कीज है
access to answer keys is given to all the major exams such as CLAT, IIT-G, CMAT and other judicial exam, even for the NEET UG, इन सभी एग्जाम के लिए दी जाती है अगर आंसर शीट, तो नीट पीजी एग्जाम के लिए भी हमें हम जो है वो हमारी एक्सेस नीट पीजी एग्जाम के लिए भी इन आंसर शीट्स पे होनी चाहिए। ठीक है, तो अब क्या है कि जब ये पिटीशन फाइल की गई तो एक नोटिस जो है वो एनबीईएमएस को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भेज दी गई है, और इस केस पर जो नेक्स्ट सुनवाई है दैट इज एक्चुअली गोइंग टू बी हैपन ऑन 8th of July 2024। सो 8th जुलाई को इस पर नेक्स्ट सुनवाई है। अभी जिस बेंच ने इस पिटीशन को देखा, सुना या जो नोटिस भेजे गए हैं वो एक वैकेशन बेंच थी, 2 जजेस की बेंच थी। 2 जजेस के बेंच में अगर आप देखो तो विक्रम नाथ एंड एसवीएन भाटी हैं, जिन्होंने ये नोटिस इशू की है एनबीई को कि ऐसी ऐसी पिटीशन आई है, इस पर आपका क्या कहना है, और जो नेक्स्ट डेट है वो 8th of July की रखी गई है। अब इस वजह से इस पिटीशन में क्या मेजर पॉइंट्स, क्या मेजर रिलीफ की एक्सपेक्टेशन स्टूडेंट के तरफ से कोर्ट से की गई है वो हम देख लेते हैं। बेसिकली देखें तो 6 मेजर रिलीफ्स हैं जिसकी बात इस पिटीशन में की गई है, जो दूसरे एग्जाम में दूसरे स्टूडेंट्स को मिलती है, मगर एनबीईएमएस के नीट पीजी के स्टूडेंट्स को ये रिलीफ नहीं मिलती है। और स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट से यही एक्सपेक्ट करते हैं कि ये 6 मेजर रिलीफ जो है वो स्टूडेंट को मिलनी चाहिए। अब वो क्या क्या रिलीफ है? सबसे पहली, डायरेक्ट एनबीई टू मेक प्रोविजन फॉर रिलीजिंग द क्वेश्चन पेपर एंड आंसर की ऑफ नीट पीजी कैंडिडेट। पहली रिलीफ कि नीट पीजी कैंडिडेट की भी क्वेश्चन पेपर और आंसर की रिलीज होनी चाहिए, ऐसा एनबीई को डायरेक्शन मिलना चाहिए कोर्ट से, ये पहली चीज है। दूसरी चीज क्या है? डायरेक्ट एनबीई टू अलाउ नीट पीजी कैंडिडेट द ऑप्शन ऑफ रीवैल्यूएशन, रीचेकिंग इन केस ऑफ डिस्क्रिपेंसी इन स्कोर। बिल्कुल सही बात है, अगर स्टूडेंट को लगता है कि उनके स्कोर में टोटलिंग में या चेकिंग में कुछ मिस्टेक हुई है, कुछ डिस्क्रिपेंसी है, तो आखिर स्टूडेंट किसके सामने ये बात रखेंगे कि आप हमारी कॉपी जो है वो, आप हमारी जो आंसर शीट है, वो एमआर शीट है, उसे रीचेक करो, रीटोटलिंग करो, क्योंकि ये जो मिस्टेक है वो एनबीई की तरफ से हो सकता है हुई है। हमारे अकॉर्डिंग जो मार्क्स आने चाहिए वो मार्क्स नहीं आकर के हमें कम मार्क्स मिली है, क्योंकि ये एनबीई की मिस्टेक हो सकती है। सो ये जो रीवैल्यूएशन, रीचेकिंग, रीटोटलिंग की जो रिक्वेस्ट है वो आखिर स्टूडेंट कहां डालेंगे? तो ऐसा ये दूसरी रिलीफ स्टूडेंट के तरफ से एक्सपेक्ट की जा रही है कि ये कोर्ट एनबीई को डायरेक्ट करेंगे कि री इवेल्युएशन, रीटोटलिंग, रीचेकिंग जो है वो उसका प्रावधान है, उसकी अल्टरनेटिव जो है वो स्टूडेंट को मिलनी चाहिए अगर किसी प्रकार की डिस्क्रिपेंसी ओएमआर शीट या चेकिंग में पाई जाती है। तो तीसरी रिलीफ क्या पूछी जा रही है, स्टूडेंट की तरफ से क्या डिमांड की गई है, क्या एक्सपेक्ट की गई है कोर्ट से? डायरेक्ट एनबीई टू अपलोड इंडिविजुअल ओएमआर आंसर शीट in login account along with the question paper and corresponding answer key immediately after the exam। जब एग्जाम हो जाती है तो उसके बाद हर एक स्टूडेंट की इंडिविजुअल क्वेश्चन पेपर एंड ओएमआर शीट उनके लॉगिन अकाउंट में इमीडिएटली अपलोड हो जाना चाहिए, जिससे स्टूडेंट मिला सके, मैच कर सके कि क्या क्वेश्चन आई थी, हमने क्या आंसर किया, इसका क्या सही आंसर है, क्या हमारा क्वेश्चन सही है, आंसर हमारा सही है या गलत है। इस वजह से हर एक स्टूडेंट की इंडिविजुअल क्वेश्चन पेपर और ओएमआर शीट जो है, आंसर शीट है, वो उनके लॉगिन अकाउंट पे अपलोड हो जानी चाहिए, जो कि जेन्युइन डिमांड है। आप देखो जो डिमांड स्टूडेंट्स की तरफ से पूछी जा रही है ना, जो एक्सपेक्ट की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी डायरेक्शंस एनबीई को देना चाहिए, ये कितनी जेन्युइन डिमांड है आप देखोगे तो आपको समझ में आएगी। फोर्थ डिमांड क्या है? डिक्लेयर क्लॉज 9.7 एंड 10.4 ऑफ नीट पीजी information browser which is same for every year as unconstitutional। अब देखो हुआ क्या है कि 2011 में सीबीएसई के अकॉर्डिंग, अगर सीबीएसई की एक केस सुप्रीम कोर्ट में गई थी जिसमें यह डिमांड किया गया था कि आंसर शीट जो है उसका एक्सेस स्टूडेंट को मिलना चाहिए, और साथ में जो ये चीज जो है वो आरटीआई के अंडर भी कवर होनी चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट आरटीआई करके ये मांगना चाहे कि हमारी आंसर शीट हमको दो, हमारी ओएमआर शीट हमको दो, तो ये आरटीआई के अंडर भी आनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में ये जब केस हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट का जो रिजल्ट था वो बिल्कुल स्टूडेंट के फेवर में था। उसमें उसका जो ऑर्डर था वो ये था कि ये आंसर शीट की रिक्वेस्ट अगर स्टूडेंट करते हैं तो ये जो है ये अंडर आरटीआई
आनी चाहिए, और अगर स्टूडेंट रिक्वेस्ट करते हैं तो आरटीआई के तहत उनको उनकी आंसर शीट प्रोवाइड करनी होगी। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, बट एनबीई इस ऑर्डर को भी नहीं मान रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो जो नीट पीजी 2024 की इंफॉर्मेशन ब्राउचर है उसमें 9.7 और 10.4 क्लॉज में दी गई है कि हम इस तरीके के किसी क्लेम को इंटरटेन नहीं करेंगे। एक बार एग्जाम हो गई तो चाहे वो आंसर शीट मांगने वाली बात हो या एक्सेस करने वाली बात हो या क्वेश्चन पेपर एक्सेस करने वाली बात हो, आंसर की ओएमआर शीट एक्सेस करने वाली बात हो, इस तरीके किसी भी डिमांड को हम इंटरटेन नहीं करेंगे जो पहले से कॉन्स्टेंटली चलते आ रही है। 2021 में भी सेम क्लॉज थी, 2022 में भी सेम क्लॉज थी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद भी इस चीज को चेंज नहीं किया गया और नीट पीजी 2024 के लिए भी ये क्लॉज बिल्कुल सेम है। तो इन दोनों क्लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा देना चाहिए अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन ऑफ पिटिशनर फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से ये एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि जब ये क्लॉजेस हटेंगे, ये क्लॉजेस, इन क्लॉजेस को हटा देना चाहिए। नाउ फिफ्थ पॉइंट जो है वो क्या है, डायरेक्ट एनबी टू प्रोवाइड आंसर की एंड क्वेश्चन पेपर टू द कैंडिडेट फॉर नीट पीजी अपॉन फाइलिंग आरटीआई एप्लीकेशन। अगर किसी स्टूडेंट को कोई आंसर की मिलती है, उसमें कुछ प्रॉब्लम लगती है और किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि हम आरटीआई के अकॉर्डिंग अपनी आंसर शीट मंगा सकें, तो ये जो प्रावधान है, ये जो अल्टरनेटिव है, ये आरटीआई के अंडर कवर होनी चाहिए। और अगर कोई स्टूडेंट आरटीआई के तहत अपनी आंसर की मंगवाना चाहता है, एक्सेस करना चाहता है, तो उन्हें ये आरटीआई जो है, आरटीआई के अकॉर्डिंग ये मिलनी चाहिए। और वैसे भी आरटीआई एक्ट 2005 जो है वो बहाल करने की बात एनबीईएमएस में भी की जा रही है कि होनी चाहिए, जो अभी तक नहीं की जा रही है। और जो सिक्स्थ डिमांड है, डिमांड तो नहीं कहूंगा, सिक्स्थ एक्सपेक्टेशन जो है सुप्रीम कोर्ट से स्टूडेंट्स की, पिटिशनर की, वो ये है कि अलाउ द स्टूडेंट विद एन ऑप्शन टू चैलेंज द आंसर की इन केस ऑफ डिस्प्यूट क्वेश्चन। अगर कोई डिस्प्यूट क्वेश्चन आती है, कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें कि जो क्वेश्चन ही सही ना हो, या फिर इस तरीके की कोई डिस्प्यूट आती है क्वेश्चन पेपर में, तो उस आंसर की को भी चैलेंज करने का एक प्रावधान स्टूडेंट के सामने होना चाहिए। तो आप देखो, ये जो 6 एक्सपेक्टेशन की गई है स्टूडेंट की तरफ से, पिटिशनर की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट से, ये बहुत ही जेन्युइन पिटिशनर। और अगर ये चीजें आप कर देते हो तो ऑब्वियसली आप भी एज अ गवर्नमेंट, आपकी जो सोच है होनी चाहिए, या शायद होगी भी, वो ये होगी कि सिस्टम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहे। तो अगर आप नीट पीजी स्टूडेंट्स के सामने उनकी क्वेश्चन पेपर की एक्सेस नहीं दे रहे हो, ओएमआर शीट की एक्सेस नहीं दे रहे हो, आंसर शीट की एक्सेस नहीं दे रहे हो, वो अपनी आंसर शीट, अपनी ओएमआर शीट को इवेल्युएट नहीं कर पा रहे हैं, और उसमें अगर कुछ मिसमैच आती है, डिस्क्रिपेंसी आती है, तो वो कहीं पे इसकी जो है वो कंप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, उनकी री चेकिंग नहीं हो पा रही, री इवेल्युएशन नहीं हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी ही तो नहीं रही यहाँ पे स्टूडेंट और एनबीएमएस के बीच में। तो इसी ट्रांसपेरेंसी को अगर आप एज अ गवर्नमेंट ये चाहते हो कि सिस्टम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट चले, जो कि स्टूडेंट चाहते हैं, तो आपको ये चीजें जो है वो इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। और वैसे भी नीट पीजी की एग्जाम जिसमें 23 लाख स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, उसमें अगर आप ओएमआर शीट पब्लिश कर सकते हो, तो जो नीट पीजी की एग्जाम है वो तो जस्ट ऑलमोस्ट 10% ही स्टूडेंट, नीट यूजी के 10% स्टूडेंट ही तो दे रहे हैं। जस्ट 2,30,000, 2,50,000, यही इतने ही स्टूडेंट होते हैं। तो आप इतने स्टूडेंट्स के लिए तो कर ही सकते हो, और बड़े बड़े एग्जाम्स के लिए जब ये चीजें हो सकती है, तो बिल्कुल नीट पीजी के लिए भी हो ही सकती है। इस तरीके की जो बाइसनेस है, इसके पीछे का क्या रीजन है, ये कहना मुश्किल है। तो ये जो है, इसी को लेकर के पिटीशन फाइल की गई है, जिसकी जो नेक्स्ट डेट रखी गई है हियरिंग, वो 8 जुलाई को रखी गई है। और उस दिन जो हियरिंग होगी उसमें वैकेशन बेंच नहीं, मेन बेंच बैठेंगे, उसमें चंद्रचूड़ साहब भी बैठे हुए मिल सकते हैं। बिल्कुल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। इसी टॉपिक को मुझे आपसे शेयर करना था, और कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम किसी भी अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में काउंसलिंग की एक फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप उस फॉर्म को फिल करके काउंसलिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन हमसे ले सकते हैं। दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू सो मच।